राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझबूझकर जो कुछ निश्चय किया है वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही उस पर इतनी दयालु हुई हैं। आपको यत्नपूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहें कि नगर निवासियों को यह बात मालूम न होने पाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। उसके बाद रात बीतने पर पांडु नंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहाँ वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित तो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहाँ भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहाँ आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी, आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था, कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने भौहें ऐसी टेढ़ी कर रखी थी कि वहाँ 3 रेखाएं उमड़ आई थी और वह दांतों से ओट चबा रहा था। भीमसेन को वन खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखें तैर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे ही लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भारत, उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस के अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडु नंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमरस में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनके पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, वे भोजन करने में संलग्न रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए फिर उन पर धावा किया। उसके बाद नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुँह हाथ धो लिए। फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जन्मेजय, कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पे चला दिया। पांडु नंदन भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। महाराज, नरराज तथा राक्षस राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। उसके बाद बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडु नंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उसे पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उसके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा राक्षस भीमसेन को खींच रहा था। इस खींचा खींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया।
उन दोनों के महान वेग से धरती जोर से कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस पर राक्षस को दोहरा मोड़ दिया। इस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा था। राजन भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी उस समय उसके मुख से बहुत सा खून गिरा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवत पर्व में बकासुर और भीमसेन का युद्ध विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।